ललही छठ व्रत, जिसे हल छठ भी कहा जाता है, भाद्रपद माह यानी अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। यह अनुष्ठान भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम को समर्पित है। ललही छठ 2024 की तिथि 24 अगस्त है। यह व्रत उत्तर भारत में भाद्र माह में कृष्ण पक्ष के दौरान छठे दिन भाद्रपद षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। चूँकि यह छठे दिन मनाया जाता है, इसलिए इस व्रत को ललही षष्ठी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कैसे की जाती है पूजा और पूजा करने के पीछे की कथा या कहानी। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेडिशंस फॉर यू पर। सबसे पहले जानते हैं हल छठ की कहानी के बारे में, जिसकी पहली कथा है जब कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उसकी सभी 6 जन्मी संतानों का वध कर डाला। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उनकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हलष्ठी माता की व्रत करने की सलाह दी, जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हल षष्ठी व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने योगमाया से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वासुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझा देवकी का 7वां पुत्र जिंदा नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ से भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। इसके अलावा एक और कथा है। व्रत करने वाली महिलाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर वह दूध दही को बेचने चल दी, किंतु कुछ दूर पहुँचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था। उसके बाद वह नवजात को वहीं छोड़कर पास के गांवों में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास से ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल का फल नवजात बालक को लग गया और वह मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि आज हल षष्ठी है और उसने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो उसके बच्चे की यह दशा न होती। दरअसल हल षष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीजें मना होती है। उसने सोचा कि मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। अब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर दया की, उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद सभी स्त्रियाँ उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में पहुँची, तो वह हैरान रह गई कि वहाँ उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बात करते हैं हल छठ के महत्व की। देश के अलग अलग हिस्सों में हल षष्ठी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे ललही छठ, हर छठ, हल छठ, पिन्नी छठ या फिर खमर छठ भी कहा जाता है। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बलराम जी की पूजा और खेती किसानों के उपयोग में आने वाले उपकरणों की पूजा होती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। अब जानते हैं ललही छठ पूजा विधि। इस दिन महिलाएं व्रत रखती है। उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में तो व्रत रखने वाले भक्त पानी भी नहीं पीते। हल चलाने के फल स्वरूप उत्पन्न अनाज को इस दिन नहीं खाया जाता। इस दिन भैंस के दूध का प्रयोग किया जाता है। इस त्योहार का एक अन्य आकर्षण यह है कि इस दिन दांतों को साफ करने के लिए महुआ की टहनी का उपयोग किया जाता है। इस दिन काश, पलाश और झरबेरी की शाखाओं की पूजा की जाती है। 7 अनाजों का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। गेहूँ, चावल, मक्का, चना, मूंग, अरहर और ज्वार। ललही छठ व्रत कथा या अनुष्ठान से जुड़ी कहानी इस दिन सुनी जाती है। बात करते हैं कि इस दिन क्या नहीं खाना चाहिए। चूँकि इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए खेत में उगे हुए या जोत कर उगाए गए अनाजों और सब्जियों को नहीं खाया जाता, क्योंकि हल बलराम जी का अस्त्र है। साथ ही गाय का दूध, दही, घी या उससे बनी किसी भी वस्तु को खाने की मनाही होती है। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही या तिन्नी का चावल या पचहर के चावल खाकर व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी और दही इस्तेमाल करती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको यह कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।